मेरा पति रोज़ाना शहर से मेरे लिए जलेबी लेकर आते थे, जिसे मैं बड़े शौक से खा लेती थी। लेकिन उसके बाद मुझे गहरी नींद आ जाती थी। सुबह उठती तो मुझे खुद समझ नहीं आता था कि रात को क्या हुआ। एक दिन जब मैंने पति की लाई हुई जलेबी नहीं खाई और सोने का बहाना कर लिया, तो उस रात जो सच मेरे सामने आया, उसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। शादी की रात पति के कमरे में आने से पहले ही मैंने ब्लैक कलर की एक छोटी सी नाइटी पहन ली थी, ताकि वह मुझे देखकर खुश हो जाए। वैसे मैं गांव की सीधी-सादी लड़की थी, लेकिन यह नाइटी मुझे मेरी बड़ी बहन ने दी थी, जिसकी शादी शहर में हुई थी। उसने ही मुझे हंसते हुए कहा था कि कभी-कभी पति के लिए थोड़ा सजना-संवरना भी ज़रूरी होता है। जब मेरे पति मोहन कमरे में आए तो मुझे देखकर कुछ पल के लिए रुक गए। उनकी नज़रों में हैरानी भी थी और मुस्कान भी, क्योंकि उनकी नज़रें में मैं हमेशा गांव की साधारण लड़की ही रहती थी। मोहन के सामने इस तरह तैयार होकर खड़े होना मेरे लिए आसान नहीं था। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन अब वह मेरे पति थे और मैं चाहती थी कि वह मुझे देखकर खुश हों। मैंने शादी को लेकर बहुत सारे सपने देखे थे और इस रात के बारे में भी कई बार सोचा था। जब वह पल सच में सामने आया तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मोहन धीरे धीरे मेरे पास आए और प्यार से मेरा हाथ पकड़कर बोले कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। उनकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं खुशी से हवा में उड़ रही हूँ। मोहन ने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि शायद वह मुझे मुंह दिखाई का कोई तोहफा देंगे, लेकिन जब उन्होंने हाथ बाहर निकाला तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि उनके हाथों में जलेबी का एक छोटा सा पैकेट था। मोहन मुस्कुराते हुए बोले कि आज हमारी शादी की पहली रात है, इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें अपने हाथ से कुछ मीठा खिलाना चाहता हूँ। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा कि वह खास तौर पर शहर से मेरे लिए जलेबी लेकर आए हैं। मोहन ने प्यार से जलेबी का एक टुकड़ा मेरे मुंह में रखा और मैं भी खुशी खुशी से खा गई। जलेबी सच में बहुत स्वादिष्ट थी। मोहन मेरी आंखों में देखते हुए मुझसे बातें करते रहे और ना जाने क्यों थोड़ी देर बाद मुझे बहुत ज्यादा नींद आने लगी। मुझे याद है कि मैं उनसे कुछ कह रही थी, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब वह सुबह मेरी आंख खुली तो घड़ी में लगभग 10 बज रहे थे। मैं अचानक उठकर बैठ गई। मेरे मन में एक अजीब सा सवाल था कि मैं इतनी देर तक कैसे सोती रही। मैंने इस रात के लिए कितने सपने देखे थे, लेकिन मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहा कि रात को कब नींद आ गई। फिर मुझे मोहन का ख्याल आया। मैं सोचने लगी कि वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैं जल्दी से उठी और तैयार होने लगी। मोहन कमरे में नहीं थे। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और नहाकर तैयार हो गई। मैं अपने बाल ठीक कर रही थी कि तभी मोहन कमरे में आ गए, लेकिन उनका चेहरा देखकर मैं घबरा गई, क्योंकि वह बहुत ही नाराज लग रहे थे। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह गुस्से में कमरे से बाहर चले गए। उनका यह व्यवहार मेरे लिए बहुत दुखद था। मैंने मन ही मन तय किया कि किसी भी तरह मैं उन्हें मना लूंगी। मोहन के जाने के बाद मेरी सास कमरे में आई। उन्होंने मेरी आंखों में आंसू देखे तो हैरानी से पूछने लगी कि क्या हुआ बहू। मैंने उन्हें बता दिया कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है और मोहन मुझसे नाराज हैं। तो मेरी सास ने कहा कि वह मोहन से बात करेंगी, लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया। मैं नहीं चाहती थी कि मोहन को लगे कि मैंने उनकी शिकायत की है। मेरी बात सुनकर सास ने मुस्कुराते हुए कहा कि छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लगाते। कुछ दिन मोहन के साथ रहोगी तो उसकी आदतें समझ जाओगी। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिली। मैं अपने माता पिता की बहुत लाडली बेटी थी, लेकिन मेरी सास भी मुझे बहुत प्यार करती थी। दरअसल बचपन से ही उनकी इच्छा थी कि मेरी शादी उनके बेटे मोहन से हो। जब मैं करीब 16 साल की थी, तब वह एक दिन हमारे घर आई थी। जाते समय उन्होंने प्यार से मेरा मुंह मीठा कराया था। उस दिन मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मुझे महसूस हुआ था कि वह मुझे अपनी बहू के रूप में देखना चाहती हैं। मेरा माता पिता को भी इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी। मोहन शहर में नौकरी करते थे और रोज सुबह शहर चले जाते थे, रात को ही घर लौटते थे। उनकी कमाई से ही मेरी सास ने गांव में एक बड़ा घर बनवाया था। हम दोनों की मुलाकात बहुत कम होती थी, लेकिन मैं अपने ख्यालों में खोई रहती थी। मुझे लगता था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। कुछ ही समय बाद हमारी शादी हो गई और मैं ससुराल आ गई। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन शादी की पहली रात के बाद मेरे मन में उलझनें बढ़ने लगी, क्योंकि हर रात मुझे गहरी नींद आ जाती थी और सुबह देर से उठती थी। मोहन का गुस्सा भी मुझे परेशान करता था, क्योंकि मैं खुद नहीं समझ पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं दिन भर घर का काम करती और खुद को समझाती कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर ही अंदर डर बना रहता था। एक दिन मोहन ने माफ़ी मांगी और फिर वही जलेबी खिलाई। उसके बाद फिर से मुझे नींद आ गई।
सुबह उठी तो देर हो चुकी थी और मैंने मोहन को अपनी माँ से मेरी शिकायत करते हुए सुन लिया। यह सुनकर मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं खुद को साबित करूंगी। इसी बीच मायके से बुलावा आया और मैं सास के साथ मायके चली गई। वहां पहुंचकर सब बहुत खुश थे, लेकिन एक अजीब सी बात यह थी कि मुझे वहां बिल्कुल नींद नहीं आती थी, जिससे मेरे मन में शक और बढ़ गया। इसी दौरान मेरी सहेली की शादी में पड़ोस का केशव मिला, जिसने मुझे पसंद करने की बात कही और शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया था क्योंकि मैं अपने रिश्ते को बचाना चाहती थी। इस घटना के बाद मेरा मन और बेचैन हो गया और मैंने तय किया कि अब मुझे जल्दी ससुराल लौटना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने सवालों का जवाब वहीं मिल सकता है। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वहां लौटते ही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच मेरे सामने आने वाला है। जब मैं अपनी सास के साथ वापस ससुराल लौटी तो मेरे मन में अजीब सी घबराहट थी। मैं बार बार यही सोच रही थी कि मोहन मुझसे कैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन जैसे ही हम घर पहुंचे तो पता चला कि वह उस दिन शहर से जल्दी आ गए थे। यह सुनकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं जल्दी से कमरे में गई और खुद को संभालने लगी। तभी मुझे सास और मोहन की धीमी आवाज़ें सुनाई दी। मैं दरवाजे के पास रुक गई। सास गुस्से में कह रही थी कि मैंने तुझे समझाया था कि कोई गलती मत करना, लेकिन तू कभी मेरी बात नहीं मानता। और मोहन कह रहा था कि वह मुझे छोड़ नहीं सकता क्योंकि मैं उसकी पत्नी हूँ। यह सुनकर मैं हैरान रह गई और चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। रात को जब मोहन कमरे में आया तो हमेशा की तरह उनके हाथ में जलेबी का पैकेट था, लेकिन इस बार मेरे मन में डर था। मैंने बहाना बनाकर जलेबी नहीं खाई और उसे छिपा दिया। फिर बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक करने लगी। कुछ देर बाद मोहन ने सोचा कि मैं सो चुकी हूँ और धीरे से किसी को अंदर बुलाया। यह सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। थोड़ी देर में एक लड़की कमरे में आई और मोहन के पास बैठ गई। मैं सब समझ चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाला और अचानक उठकर बैठ गई। मुझे जागता देख कर दोनों घबरा गए। मैंने गुस्से में पूछा कि यह सब क्या है। तब मोहन ने सच बता दिया कि उस लड़की का नाम सिया है और वह उसकी पहले से पत्नी है। वह उससे प्यार करता था और शादी भी कर चुका था, लेकिन उसकी माँ ने उस रिश्ते को कभी नहीं माना और दबाव डालकर मेरी शादी उससे करवा दी। सच छुपाने के लिए वह हर रात जलेबी में कुछ मिलाकर मुझे सुला देता था ताकि उसे किसी बात का डर ना रहे। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। उस पल मुझे समझ आ गया था कि मेरा रिश्ता एक झूठ पर टिका था। मैंने शांत होकर अपना सामान उठाया और जाने का फैसला कर लिया। मोहन ने रोकने की कोशिश की, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। आंगन में सास खड़ी थी। उन्होंने मुझे रोकना चाहा और कहा कि वह सब कुछ ठीक कर देंगी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया और वहां से निकल आई। मायके पहुंचकर मैंने सब सच बता दिया। मेरे माता पिता ने मेरा पूरा साथ दिया और सब कुछ समय बाद मैंने कानूनी तरीके से उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। शुरुआत में लोगों की बातें बहुत चुभती थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी थी। धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाई और मैंने अच्छे नंबरों से परीक्षा पास की। पूरे गांव में मेरी तारीफ होने लगी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि अगर वह सच सामने ना आता तो मैं पूरी जिंदगी एक झूठे रिश्ते में फंसी रहती। इसलिए मैंने सीखा है कि जिंदगी में खुद ही इज्जत और सच्चाई सबसे ज़रूरी होती है। अगर कोई रिश्ता आपको दर्द दे तो उससे निकलना ही सही फैसला होता है, क्योंकि असली हिम्मत टूटकर भी खुद को संभालने में होती है और नई शुरुआत करने में ही असली जीत छिपी होती है। धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी छोटी सी कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।